आप लोग इतिहास यानी हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछला चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन आंसर हुआ था। अब आगे आप लोग कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। यह सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम टंच कर लेंगे। लिखिए, खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? अथवा यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, लाल रविवार। लाल रविवार क्या है? वीडियो में आप लोग को बता ही दिए थे कि क्या है खूनी रविवार से। वीडियो देखे होंगे शुरू में, स्टार्टिंग में। तो लिखिए आंसर में। आंसर में लिखेंगे 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में रूस जापान, रूस डैश देके लिखेंगे जापान, रूस जापान युद्ध में, रूस जापान युद्ध में जापान जैसे छोटे देश द्वारा रूस जैसे बड़े देश की पराजय होने से जनता के मन में आक्रोश की भावना फैल गई थी, जिसके कारण 9 जनवरी 1905 ईस्वी को 9 जनवरी 1905 ईस्वी को ये डेट याद रखेंगे। खूनी रविवार की घटना का डेट यही है। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को मजदूर एवं किसानों का एक दल जार को, रूस के शासक को जार कहा जाता था, याद रखना है। जार को एक प्रार्थना पत्र देने के लिए उसके सेंट पीटर्सबर्ग, देखिए लिखा हुआ है, उसके सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर रोटी दो, ये नारा हो गया, तो रोटी दो को इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दीजिए। रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। पूर्ण विराम देंगे। जैसे ही वे महल के नजदीक पहुंचे तो जार के सैनिकों ने उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। अंधाधुंध मतलब पूरा एकदम भून दिया। अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। हजारों लोगों की मौत हो गई।
पूर्ण विराम देंगे। चूंकि लिखना है, छू ऊपर चंद्र बिंदु, का को लेफ्ट से उड़ाना है। चूंकि इस घटना के दिन रविवार था, चूंकि इस घटना के दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है। खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है। ऐसे भी समझिएगा कि ब्लड निकलेगा तब खून का रंग तो लाल होबे करता है, तो खूनी रविवार या लाल रविवार कहा जाता है। हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, अक्टूबर क्रांति क्या है। किताब में देखिए पीछे में क्वेश्चन मिल जाएगा। अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है। आंसर में लिखेंगे, रूस में जार के शासन का, रूस में जार के शासन का अंत होने के बाद करेंस्की के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। करेंस्की के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। पूर्ण विराम देंगे। लेकिन वह भी जनता की समस्याओं को दूर नहीं कर सका। लेकिन वह भी जनता की समस्याओं को दूर नहीं कर सका। अतः लेनिन ने बलपूर्वक करेंस्की की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। पूर्ण विराम देंगे। लेनिन बोल्शेविक पार्टी, का नेता था। लेनिन बोल्शेविक पार्टी का नेता था। पूर्ण विराम देंगे। उसने क्रांति की तारीख 7 नवंबर 1917, याद रखेंगे इसको, बोल्शेविक क्रांति का भी डेट कहा जाता है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की तारीख निश्चित किया। पूर्ण विराम देंगे। इस तिथि को, मतलब 7 नवंबर 1917 के इस तिथि को बोल्शेविकों ने, माने बोल्शेविक पार्टी का जो मेंबर हुआ, सदस्य था, ऐसा थोड़ा था कि लेनिन खाली था। बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद, रूस का जगह है, पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन को मत देंगे, डाकघर, कोर्ट कचहरी सभी पर अपना अधिकार कर लिया। पूर्ण विराम देंगे। करेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। पूर्ण विराम देंगे।
बिना एक बूंद खून बहाए हैं, बिना एक बूंद खून बहाए हैं रूस में लेनिन की सरकार बन गई, लेनिन की सरकार बन गई, पूर्ण विराम देंगे। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक लोग ही क्रांति किया, इसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। भी जगह दीजिएगा, इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम देंगे। लेकिन पूर्ण विराम देंगे। लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी। 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी। पूर्ण विराम देंगे। इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। पूर्ण विराम देंगे। क्वेश्चन जो आप लोग लिखे ना, अक्टूबर क्रांति क्या है, उसमें वो बगल में जोड़ दीजिए कि बोल्शेविक क्रांति क्या है। अगर रहेगा बोल्शेविक क्रांति तो नीचे वाला यह घटना 25 अक्टूबर को हुई थी, ये वाला लिखना नहीं है। इसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, उतने तक के लिखना है। तो क्वेश्चन में वो जोड़ लीजिए उसी में, अक्टूबर क्रांति क्या है में कि बोल्शेविक क्रांति क्या है। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। अभी चैप्टर जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तब फिजिक्स शुरू होगा, चैप्टर नंबर 2 लेंस वाला। लिखिए क्वेश्चन नंबर अगला। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, ब्रैकेट में अंग्रेजी लिख लें, न्यू NEW, न्यू इकोनॉमिक ECONOMIC, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी POLICY, पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखिए, न्यू का पहला अक्षर N है, इकोनॉमिक का पहला अक्षर E है, और पॉलिसी का पहला अक्षर P है, तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NEP यानी नेप। लिखिए अथवा नेप, ने और पा, ब्रैकेट में लिखिए NEP कैपिटल में, NEP क्या है, यानी नई आर्थिक नीति कहे या नेप कहे, दोनों एक के है। इसको लागू कौन किए थे? तो लेनिन। लिखिए आंसर में, नई आर्थिक नीति को लेनिन ने 1921 ईस्वी में लागू किया था। पूर्ण विराम देंगे। इसमें काफी सुधार किया गया था। मतलब जो रूस है ना, रूस का स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया। पूर्ण विराम देंगे। नई आर्थिक नीति की नई आर्थिक नीति में कर दीजिए, नई आर्थिक नीति में
निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर। पॉइंट नंबर 1 में किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। कर माने टैक्स। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। पूर्ण विराम देंगे। बचा हुआ अनाज, यानी सरकार को टैक्स देने के बाद जो अनाज बच गया वो फ्री कर दिया गया कि किसान कैसे उसको यूज कर सकता है, बेच दे या किसी को दे दे। पूर्ण विराम देंगे। उसी में बचा हुआ अनाज किसान का था। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। हो गया। पॉइंट नंबर 2, 20 से कम, 2 पर 20, 20 से कम अंक में लिखेंगे। कर्मचारियों वाले उद्योगों को, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया कि माने पर्सनली तुम चला सकता है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। माने ऐसा उद्योग जिसमें 20 से कम व्यक्ति है, व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। पॉइंट नंबर अगला, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। मतलब विदेश से भी पूंजी जो रूस में लगाना चाहता है उसको फ्री कर दिया गया कि मतलब आप जो है पूंजी को रूस में लगा सकते हैं। आमंत्रित की गई। पॉइंट नंबर अगला, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। पूर्ण विराम देंगे। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलने लगा। ऋण, ऋषि वाला री और टठा डडा वाला ऋण माने कर्ज, ऋण मिलने लगा। चूंकि किसान महाजन से लेता था तो उसका सूद ज्यादा लगता था। ऋण मिलने लगा। लास्ट पॉइंट, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन के बीमा। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा, जिसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी सरकारी एजेंसी द्वारा, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय, जिसको सरकारी भी बोल सकते हैं, राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। माने सब लोग को माने सामान के भी बीमा होने लगा। और लाइफ इंश्योरेंस वही LIC कराता है ना जीवन के लिए। बस माने इतना सुधार किया नई आर्थिक नीति में, है ना। तो मैंने बता दिए सब है, सब कोई टंच कर लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये 2 चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब आप लोग फिजिक्स स्टार्ट होगा, याद रखेंगे बस।